हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 13 जून 2024 और आज के करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, आंध्र प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? प्रेम सिंह तमांग, नारा चंद्रबाबू नायडू, कृष्णा लोखंडे या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, नारा चंद्रबाबू नायडू। कहाँ के बने हैं ये मुख्यमंत्री? ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और कौन से नंबर के? 18 नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ये भी आपने ध्यान रखना है। कमेंट करके मुझे बताइएगा, कल हमने पढ़ा था कि प्रेम सिंह तमांग किसी राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 जून, 10 जून, 12 जून या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 12 जून को। कौन सा दिवस? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है। कब मनाया जाता है ये? 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है। जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमैक्स 24 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? योकोसुका जापान, नई दिल्ली, भोपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, योकोसुका जापान। कहाँ का यह है? ये भारत और जापान का समुद्री अभ्यास है जिसका नाम क्या है? जीमैक्स है, ठीक है। और जीमैक्स 24 का 8वां जो संस्करण है ये योकोसुका जापान के अंदर किया जा रहा है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? 9 जून, 10 जून, 11 जून या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 11 जून को। कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्य जीव अभ्यारण्य बनेगा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन से नंबर का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनने वाला है? सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएनएससी में इजराइल गाजा युद्ध विराम योजना किसने प्रस्तुत की है? ब्रिटेन, यूएसए, रूस या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए, ठीक है। यूएनएससी में, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है। और इसमें जो इजराइल गाजा युद्ध विराम की योजना जो है प्रस्तुत की है, यूएसए ने की है। अगर यूएसए ने की है तो रूस क्या होगा? उसके एंटी होगा, हमेशा से यही होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के एंटी रहते हैं। हाल ही में सीसीआई के सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, नरसिंह, रोहित लोखंडे, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला ऑप्शन नंबर है, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। तो कहाँ के? सीसीआई के सचिव जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में दुर्घटना से मरने वाले उपराष्ट्रपति सोलोस चिलिमा किस देश से संबंधित हैं? ईरान, मलावी, सोमालिया, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला ऑप्शन नंबर बी, मलावी, ठीक है। तो कहाँ के? मलावी के उपराष्ट्रपति जिनका नाम सोलोस चिलिमा था और वो दुर्घटना में उनकी मौत हो चुकी है, ठीक है। मलावी अगर हम बात करें तो कहाँ पर है ये? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये कंट्री है मलावी, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अभी हमने हाल ही में पढ़ा था ना कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनकी मौत हो चुकी है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, तो उनका नाम क्या था वो भी आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। हाल ही में नीति आयोग का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार दास, अतुल मेहरा, अंकित पठानिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाले ऑप्शन नंबर ए, आशीष कुमार दास, ठीक है। कहाँ का? नीति आयोग का निदेशक, ठीक है, नीति आयोग, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो कब इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी तो वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और हमेशा इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। और किसको रिप्लेस करके बनाया था? किसके स्थान पर आया था? ये योजना आयोग को रिप्लेस किया था, उसके स्थान पर जो है वो नीति आयोग आया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहे हैं? नोवाक जोकोविच,
कार्लोस अल्कराज, जेनिक सिनर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास आने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जेनिक सिनर। ठीक है, तो एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं ये। ठीक है, तो इन टेनिस के खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर अब जेनिक सिनर जो हैं वो शीर्ष पर रहे हैं एटीपी रैंकिंग में। अब कल की क्लास का रिवीजन। हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? प्रेम सिंह तमांग को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है 2024 चेन्नई ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है सुमित नागल ने। नेक्स्ट है 2024 फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। और महिला की अगर हम बात करें तो ये जीता है ईगा स्विएटेक ने। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अन्नपूर्णा देवी को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस? ये मनाया गया है 9 जून को। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने वहां की संसद और नेशनल असेंबली को भंग किया है? तो कहाँ की? फ्रांस की असेंबली को। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कौन बनी है? इनका नाम है अनामिका राजीव। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल ही में दुनिया का पहला ईवी बैटरी पासपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है वॉल्वो के द्वारा। ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में भारत की एक्सिम बैंक ने कहाँ पर अपना मुख्यालय खोला है? तो कहाँ पर खोला है? नैरोबी में खोला है, केन्या के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो कहाँ पर है ये? मोंगला और बांग्ला। मैंने आपको कल बताया था ना, मोंगला बांग्ला आपने ध्यान रखना है। तो मोंगला बंदरगाह कहाँ पर है? बांग्लादेश के अंदर जो है वो स्थित है। ठीक है, अभी इसके साथ जो है वो आज की क्लास समाप्त होती है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली पीडीएफ आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे। वहाँ पर आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी पीडीएफ से नोट्स बनाने में, या फिर आप लोग अगर ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगी। आजकल क्लास थोड़ी शॉर्ट होती है क्योंकि मेरे जो हैं वो एग्ज़ाम चले हुए हैं, इसीलिए ज़्यादा लॉन्ग मैं क्लास नहीं बना पाती हूँ। ठीक है, तो जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो फिर से हम अच्छे से क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ करंट ही आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।